12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। सिर्फ 3 दिन के अंदर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के सुर बदल गए। जो जब दबदबा बना रहेगा ऐसी बात कर रहे थे, अब वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुश्ती से दूर रहेंगे। भयंकर फजीहत होने के बाद मोदी सरकार ने नए चुने गए कुश्ती संघ को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी और नए चुने गए कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पर सीधा एक्शन हुआ। रविवार को अचानक हुए इस फैसले से सबको चौंका दिया। इस फैसले से मोदी समर्थक भी फंस गए, क्योंकि बेचारे 3 दिन तक यही माहौल बना रहे थे कि कुश्ती संघ का चुनाव सही तरीके से हुआ है और मेडल वीर साक्षी मलिक का संन्यास लेना और आंसू बहाना तो सिर्फ एक स्टंट है। लेकिन अब जैसे ही सरकार ने पलटी मारी, मोदी समर्थकों ने भी इस पर पलटी मार ली। अब वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए खिलाड़ियों का जो सम्मान है वो सबसे ऊपर है। मोदी सरकार में किसी भी तरह के अनुशासनहीन कुश्ती संघ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बात ना ब्रजभूषण शरण की है, ना साक्षी मलिक की है, सारी बात यहाँ पर जाट वोटों की है, पॉलिटिक्स की है। जब मोदी सरकार को ये लगा कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों के आंसू और उनका दर्द चुनाव में उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा, तो फिर जल्दबाजी में डैमेज कंट्रोल किया गया। क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही संसद में मोदी सरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिग्गज जो जाट समुदाय हैं उनका नेता बता रही थी, दिग्गज बता रही थी। पार्टी जाटों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी हमेशा जाटों के साथ है, ऐसी बात कर रही थी। बीजेपी की तरफ से लगातार ये नारे लगाए जा रहे थे। उन्हें ओबीसी बताकर राहुल गांधी को भी घेरा गया कि राहुल गांधी ने खुद मिमिक्री का वीडियो बनाकर ओबीसी समाज का अपमान किया। बीजेपी ने हरियाणा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी की हुई थी। 20 दिसंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद दिल्ली आए थे और 45 मिनट की एक मीटिंग भी जगदीप धनखड़ के साथ उनकी हुई थी। सोचिए, एक मुख्यमंत्री की मुलाकात एक उपराष्ट्रपति से होती है, भला ऐसा क्यों होगा? तब ये बात और क्लियर हो गई कि बीजेपी अब इस मुद्दे को हरियाणा चुनाव में ले जाने वाली है और उसे जाटों के अपमान से जोड़कर हरियाणा में कांग्रेस को घेरने वाली है। लेकिन 21 दिसंबर को ही कुश्ती महासंघ के रिजल्ट आ गए और उसका चुनाव हो गया। ब्रजभूषण के करीबी जीत गए। साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास ले लिया। अब बीजेपी के सामने मुसीबत खड़ी हो गई कि वो किस मुद्दे से या किस मुंह से वो अब जाटों के जो अपमान हुआ है उसको लेकर हरियाणा की जनता के बीच जाएगी। क्योंकि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा के स्टार हैं और इनके अपमान को हरियाणा के जाट और किसान संगठन अपने अपमान की तरह देख रहे हैं। वहाँ की जो आम जनता है वो भी अपने से जुड़ा हुआ देख रही है। साक्षी मलिक के संन्यास लेने के ऐलान के बाद कई जाट और किसान संगठन इस मुद्दे पर आंदोलन की धमकी भी दे चुके हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक में देरी नहीं की। खुद प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने पहुंच गई। हरियाणा में अगले साल ही चुनाव हैं, जी हाँ, और पहलवानों ने जैसे जैसे उनके साथ सलूक हुआ, जो उनके साथ हुआ उसे अपने सामने दिखाया है। अब इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि जाट वोटों का असर सिर्फ हरियाणा तक नहीं है बल्कि पश्चिम यूपी, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब में भी जाट वोटों की अच्छी खासी संख्या है। और जाटों की नाराजगी बीजेपी को 2024 का जो लोकसभा है कहीं वो उस पर भारी ना पड़ जाए। यूपी और राजस्थान में तो जाट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ओबीसी के अपमान का मुद्दा लेकर मैदान में उतर जाए तो बीजेपी जो है उसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा है और नुकसान हो भी सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने तुरंत इसका डैमेज कंट्रोल किया और उस डैमेज कंट्रोल को लेकर आई कि अनुशासनहीनता का एक छोटा सा मुद्दा पूरे नए नवेले कुश्ती संघ को ही सस्पेंड कर दिया गया।